पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस 1 में। आज हमारा एकदम फ्रेश चैप्टर है धारा विद्युत, यानी कि विद्युत धारा जिसे कह सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 हमने सेकंड चैप्टर इसके पहले कंप्लीट कर लिया है, उसका सारा स्वाध्याय कंप्लीट हो गया। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम इस जो है चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विभवांतर। जो टॉपिक कवर करने वाले हैं विभवांतर, चालक और विद्युत रोधी, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, और प्रतिरोधों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। तो ये सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें संगलक तार क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, और विद्युत धारा के उपयोग से संबंधित क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, या विद्युत परिपथ क्या होता है, विभव तथा विभवांतर में अंतर तो हमने पहला टॉपिक देख ही लिया है। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक विभव और विभवांतर होगा। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर लिखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हमने देखा है कि हमारे आसपास क्या होता है कि विश्व में हम जो है पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ये असाधारण महत्व हो गया, मतलब ये सिंपल कोई बात नहीं है, इसका अनलिमिटेड, इसके बिना आप कोई रह ही नहीं सकता है। तो हम आज के डेली लाइफ में हर बात के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है या उसकी असुविधा होती है, जैसे गांव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो अस्पतालों के लिए, बैंकों के लिए, या ऑफिसेस के लिए, कार्यालय के लिए, या कोई निजी अपना कोई संस्था है तो वहाँ के लिए जनरेटर की व्यवस्था की जाती है। ये ऑप्शनल रहता है कि अगर लाइट किसी भी वजह से चली गई तो ये एक ऑप्शन रहना चाहिए, मतलब कि एक पल के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन यानी विद्युत भट्टी, विद्युत मोटर चलाने के कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। सबसे बेसिक चीज़ है मोबाइल चार्ज करने के लिए। हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते और मोबाइल को चार्ज करना ही है, तो हर हाल में हमारे पास बिजली यानी कि विद्युत होना कंपलसरी है। फ्रिज है, पंखा है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, या फिर जो है वैक्यूम क्लीनर है, रोटी मेकर है, सभी घर के जितने भी सारे हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं सबका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करते हैं। ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी मेहनत को कम करता है, समय को बचाता है और आसानी से काम को कर देता है। जैसे कपड़े आयरन करना है, फटाक से स्विच लगाए, कपड़े फटाक से आयरन किया और आप निकल गए। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। रोटी मेकर भी आ गया, अब तो रोटियां भी नहीं बनानी पड़ती हैं। तो इन सब के लिए, सभी उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब देखिए आज के समय में तो इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक कार की भी बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, और बहुत सारी कंपनियां ने रोड पर उतार भी दी हैं। और आने वाले दिनों में रोड पर अब पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक का ही ये वाहन भी चलने वाले हैं। तो ये कितना विराट रूप ले चुका है हमारे जीवन में कि अगर आप 2-3 दिन लाइट बिना रहना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जीवन में कितना इम्पोर्टेंस हो गया है। और ये विद्युत जो है, ये बिजली केवल मनुष्यों के लिए नहीं, हमारे लिए ही नहीं, बल्कि इन्हें अन्य प्राणियों के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ईल नामक एक मछली होती है, फिश होती है, जो कि मीठे पानी में पाई जाती है। और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए, भक्ष्य को पकड़ने के लिए और खुद का बचाव करने के लिए क्या करती है, बिजली का उपयोग करती है। इसकी बॉडी से क्या होता है, करंट रिलीज होता है। ये करंट 800 जो है 60 वोल्ट तक रिलीज हो सकता है। ये बहुत पावरफुल होता है। ये इतना पावरफुल है कि एक मगरमच्छ की जान भी ले ले। तो यहाँ पे ये हमारे अलावा भी अन्य प्राणियों के लिए भी ये यूज़फुल होता है। उसके बाद जो बिजली चमकती है, और चमकने के बाद आपने सुना होगा कि बारिश के दिनों में कि बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई। गांव में बिजली गिरी, पेड़ पे बिजली गिरी, पेड़ पूरा जल गया। या फिर बहुत बड़े मंदिर के जो है ऊपरी मीनार पर बिजली गिरी और क्रैक हो गई। तो ये प्राकृतिक बिजली है, जो आसमान से आसमानी जो बिजली गिरती है, ये विद्युत बिजली जो है प्राकृतिक विद्युत प्रवाह होता है। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और अभी तक इसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर इस बिजली को स्टोर कर लिया जाए और उसके बाद उसका धीरे धीरे यूज़ किया जाए तो हमारे पास कितना बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा एक साथ बिजली जो है संग्रहित करने का, स्टोर करने का।
अब यहाँ पे देखिए एक दिया है कि थोड़ा याद कीजिए, आपने एकाध जल प्रपात देखा ही होगा। पानी कहाँ से गिरता है? वाटरफॉल बोलते हैं, जल प्रपात को वाटरफॉल बोलते हैं। आप लोगों ने वाटरफॉल देखा है क्या? अगर वाटरफॉल होता है तो ये पानी कहाँ से गिरता है? तो मैं इसका आंसर देते हुए आगे बढ़ती हूँ कि जब भी वाटरफॉल होता है तो ये जो है किसी बहुत बड़े पहाड़ के चट्टानों के बीच से पानी गिरता है। जब इसकी धार पतली होती है तो इसे जलप्रपात बोलते हैं, और जब बहुत मोटी धार गिरती है जल की तो उसको महाजल प्रपात बोलते हैं। ये नदी नालों का ही पानी रहता है, और जब चट्टानों से या पहाड़ों के बीच से गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। अब वही जल प्रपात जैसे जगहों से ही विद्युत का निर्माण होता है। आगे देखिए उसके बारे में लिखा है कि विद्युत निर्मित के लिए बांध का पानी ऊंचे स्तर से छोड़ा जाता है। मतलब कि नदियों का पानी बांध बनाकर रोका जाता है और बहुत ऊंचाई से, मतलब नदी का बहाव हो रहा है तो यहाँ पे पानी क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे यहाँ पे बांध बनाकर, फिर इसको क्या करेंगे, फोर्स के साथ ये पानी छोड़ते हैं। और जब ये बहुत तेजी से पानी गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर गिरेगा, और जब गिरता है तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच पानी की बीच पानी के प्रवाह का दिशा उन बिंदुओं के स्तरों पर निर्भर करता है। मतलब कि आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अगर समझ में आ रहा है अगर आपको तो ये लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। यहाँ पे देखिए कैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखकर, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो समझाया गया है कि कैसे दो स्तरों पर डिपेंड करता है। इसी से हम दो बातें समझेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभव और विभवांतर। ये दो चीजें देखेंगे। पहले ये कृति देख लेते हैं, इस कृति में क्या क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए सामग्री लेना है कि दो प्लास्टिक की दो बोतल, रबड़ की नली और चिमटा और पानी। ये चिमटा है और इसमें पानी भरा गया है दो बोतल में, और ये नली लगाई गई है। इन कुछ चीज़ों को लेने के बाद इसमें जैसे भी ये आकृति, ये जैसे डायग्राम बना हुआ है ऐसे सेटिंग कर लेनी है। और इससे सेटिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए चिमटा निकालने पर क्या होता है अगर हमने ये चिमटा खोल दिया। यहाँ पर देखिए पानी दोनों में भरा है, लेकिन ये वाले बोतल का पानी थोड़ा ऊंचाई पर रखा है और ये पानी नीचे है। तो अब यहाँ पर चिमटा जब निकाल देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये पानी जो है चिमटा निकालने के बाद इस बोतल का पानी इस बोतल में आने लगेगा। पानी का प्रवाह बंद होता है क्या और क्यों, और ये पानी का प्रवाह बंद होता है कब बंद होता है, कैसे होता है। तो मतलब ये पहले बोतल से दूसरे बोतल में पानी आने लगेगा, और पानी का प्रवाह तब बंद होगा जब दोनों बोतल के पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। एक लेवल, स्तर बोलते हैं हिंदी में जिसको, लेवल को, स्तर जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब तक पानी जो है, जब तक नहीं होगा तब तक पानी गिरता रहेगा। जब लेवल इक्वल हो जाएगा तो पानी, लेवल इक्वल होने के बाद पानी स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया कि पानी का प्रवाह अधिक समय तक शुरू रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो पानी का प्रवाह अधिक समय तक शुरू रहे तो ये जो पिन है यहाँ पे जो चिमटी लगी हुई है इसको बहुत ढीला छोड़ेंगे ताकि पानी धीरे धीरे निकले। और ये ट्यूब जो है बना हुआ है इसका व्यास, मतलब इसकी गोलाई जो होती है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, आधे भाग तक ही चिमटा लगाएंगे। मतलब यहाँ पर चिमटा लगाएंगे तो इस तरीके से नहीं, व्यास बढ़ाने से मतलब नहीं है, ट्यूब के व्यास के आधे भाग तक ही चिमटा लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे, पूरा चिमटा नहीं खोलेंगे, थोड़ा ही चिमटा खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब तब तक पानी होगा, तब यही चीज़ यहाँ पे भी समझाने की कोशिश है कि जब नदी का पानी जो है बांध बनाकर रोका जाता है तो अचानक जब यहाँ पे पानी बहुत जमा हो जाता है और इस साइड जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी खूब तेजी से गिरता है। तब तक गिरेगा जब तक कि ये साइड का और ये साइड का, मतलब ए और बी, मान लीजिए ऊपर वाला बी है तो दोनों साइड के पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, तब तक पानी गिरता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर में भी होता है। आप देखते होंगे कि जब दो गर्म चीज़ों को, ये एक चीज़ है, दो गर्म चीज़ों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, ये वाला ज़्यादा गर्म है बी वाला और ये थोड़ा सा गर्म है, जैसे ही संपर्क में लाएंगे तो ये तापमान जो होता है बी का फटाफट ए में आने लगेगा जो कि कम गर्म है, और तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ छूते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ गर्म रहता है और वो चीज़ ठंडी रहती है, तो हमारे हाथ का जो तापमान होता है वो उस चीज़ में जाने लगता है जिस चीज़ को हम टच करते हैं, और तब तक वो जो है ठंडा हमें महसूस होगा जब तक कि हमारे हाथ का टेम्परेचर और उस चीज़ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है,
जो है हमें वो चीज़ ठंडा नहीं लगता है। तो यही चीज़ है बताने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है विभव क्या होता है। विभव की परिभाषा ध्यान से सुनिए कि किसी बिंदु पर जब विद्युत का जो स्तर होता है, मान लीजिए ये वायर है और वायर के इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, जिसका जो लेवल होगा उसे ही उस बिंदु का, केवल इस बिंदु का क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। और दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को, मतलब इक्वल तो रहेगा नहीं, इसके जो डिफरेंस होंगे, जो अंतर होगा, उसे ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल होता है वो किसी एक पॉइंट पर जो विद्युत विभव होता है, जो विद्युत होता है उसका क्या लेवल है, उस लेवल को ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर का SI में विद्युत विभवांतर का यूनिट यानी कि इकाई जो होती है वो होती है वोल्ट, जिसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, VOLT, यानी कि V से इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यदि इकाई धनात्मक आवेश को, मतलब कि कोई आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, दो आवेश होते हैं, तो धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र से के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होते समय, मतलब कि ये पॉजिटिव एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक जाता है तो होने वाले संपूर्ण कार्य को, मतलब आपने देखा होगा वायर में दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, आवेश होता है। तो ये धनात्मक आवेश जब यहाँ से यहाँ तक आती है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो कार्य होता है, उस स्थानांतरित होते समय संपूर्ण कार्य को उन दोनों बिंदुओं की विद्युत विभवांतर बोलते हैं। मतलब यहाँ तक जब वो पहुँचा ये पॉजिटिव आवेश, तो ये इन दोनों बिंदुओं की विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर का एक जो है डेफिनेशन हो जाएगा, विद्युत विभवांतर को V से बोलते हैं और कार्य W हो गया, और आवेश क्या होता है, बटे Q होता है। तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, इस तरीके से हम विद्युत विभवांतर को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा भी था ब्रिज कोर्स में, धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विद्युत विभव वाले से कम विद्युत विभव वाले की ओर प्रभावित होती है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि अधिकांश विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों, जिसका विद्युत आवेश ऋणात्मक होता है, के प्रवाहित होने के कारण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विद्युत विभव वाले बिंदु की ओर प्रभावित होते हैं। मतलब जो धन होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक से कम की ओर जाते हैं, और जो ऋण होते हैं वो कम से अधिक की ओर आते हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली भी कम विद्युत विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाले जमीन तक आने वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। विद्युत विभव की परिभाषा अब हम देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कि चालक A और B इन दोनों के विद्युत विभव के अंतर को उस चालकों के दरमियान यानी बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे A और B है, इस दोनों बिंदु के बीच के जो विद्युत विभव का अंतर है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे जो देखिए आकृति में दिखाई गई, चालक मतलब कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्रानुसार विभव का चालक कंडक्टर A, यहाँ पे A कंडक्टर है तथा कम विभव का चालक कंडक्टर B है। ठीक है, ये उच्च विभव है और ये कम निम्न विभव है। अब इन दोनों चालकों को जब हम विद्युत चालक तार से मतलब वायर से जोड़ा जाए तो तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह B से A की ओर होगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह B से चालक की ओर होना शुरू होगा। अर्थ होगा मतलब चालक A और B दोनों का विभव समान होने तक ये प्रवाह चालू रहेगा। जब तक कि दोनों का क्या हो जाए, प्रवाह समान न हो जाए, तब तक क्या करेगा, क्या हो जाएगा, ये प्रवाह चलता रहेगा। अर्थात इन दोनों चालकों के बीच का विभवांतर जब शून्य होगा तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा। मतलब कि जब तक इनका विभवांतर 0 न हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। मतलब धनात्मक विद्युत आवेश को लेकिन निम्न विभव से उच्च विभव पर स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना पड़ता है। अक्सर क्या होता है, ऋणात्मक ही प्रवाह करता है
धनात्मक को चलने के लिए, मतलब कि निम्न से उच्च की ओर जब धनात्मक विद्युत आवेश चलता है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले विद्युत सेल और विभवांतर क्या होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, मतलब विद्युत सेल का विभवांतर क्या होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।